नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में जनता की इस पर क्या राय है, उसे लेकर लखनऊ की जनता से खास बातचीत की गई है। जनता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। अब उसका चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। हम लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। मैम, आप बताएं कि योगी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। आपको सड़कों पर निकलने में या रोजगार में इस तरीके की जो सरकार की योजनाएं हैं, मिशन शक्ति के लाभ हो रहा है? अगर कोई होगी लेडीज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? लिए तो सही है, सरकार ने ठीक है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ठीक है। आप बताएं, जो मिशन शक्ति की जो शुरुआत की गई है उसको लेकर के क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सब कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये बताएं कि मिशन शक्ति की शुरुआत योगी सरकार ने चौथा चरण अब उसका शुरू होने वाला है। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के योगी सरकार काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा कदम योगी जी का, क्योंकि नारी सुरक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और योगी जी द्वारा ये उठाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण ये होना है। इसको तो गांव-गांव लेवल पे लेके गए, तो हर पंचायत भवनों को उन्होंने सिपाहियों को भेजा, वहाँ पे उनका बोर्ड लगाया, तो वहाँ नारियों की मीटिंग हो रही है कि कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ भी आकर करते हैं। योगी सरकार में डर लगता है या आपको लगता है कि पहले से सुरक्षित महिलाएं महसूस करती हैं? महिलाएं सुरक्षित, तो लोगों का साफ कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई, महिलाओं को रोजगार दिया गया, ये बताएं वैसे कि योगी सरकार का मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे उसे? योगी सरकार ने जो मिशन शक्ति बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के या उनको रोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं हैं उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई है, महिलाओं के लिए विशेषकर अलग सुरक्षा, अलग सुरक्षा की व्यवस्था, अलग रोजगार की व्यवस्था, उनके सम्मान की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया और उनके हर कैसे उनके सम्मान की सुरक्षा हो, कैसा उनका उत्पादन की व्यवस्था हो, काम किया। आप बताएं मिशन शक्ति के बारे में। आप बताएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए हैं? ये इतिहास में पहली बार बड़ा कदम है जो महिलाओं के लिए उठाएगा, अच्छा कदम है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अभियान चल रहा है योगी सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे? और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि योगी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के, कैसे क्या कहेंगे? भारतीय संविधान में कहा गया है महिलाओं को होना आवश्यक है। देश के विकास में कहीं न कहीं दोनों केंद्रों में भागीदारी है। इसके लिए जो महिला हमारे इतिहास के पन्नों से कभी आ रही है, प्रत्येक सरकार के कर्तव्य मिशन शक्ति अभियान जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया, उस पर एक खास पहलू ये है कि जमीनी स्तर जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका एक बार निरीक्षण होना चाहिए सरकार सीधे तौर पर। आप बताएं मतलब जो मिशन शक्ति की अभियान की शुरुआत की गई है, चौथा चरण अभी शुरू होने जा रहा है योगी सरकार में, तो किस तरीके से आप देखते हैं महिलाओं के जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आए हैं, क्या और चीजें होनी चाहिए? आएगा गाड़ी में, बता दो यार खड़े होने की जगह।
समय समय पर इस तरीके के अभियान चलते रहना चाहिए। लोगों को खांसी और कुछ और भी महिलाएं मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी सुरक्षा को लेकर के कैसे महसूस करते हैं? लेडीज की सुरक्षा तो सबसे पहले कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार भी देने की व्यवस्था है, उनको अपने पैरों पर खड़ी हुई इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा कदम है, लेकिन रसोई सबके लिए बढ़िया कदम है और महिलाओं को तो वैसे भी सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। और चलिए आगे और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, आप बताएं कि मिशन शक्ति अभियान जो योगी सरकार की तरफ से शुरू किया गया उस पर क्या कहना है? महिलाओं को सारी सुविधाएं आगे बढ़ेगी और अपना कार्य ईमानदारी से निभाएगी। आपकी आज की स्थिति में जो कदम उठाए गए हैं, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या पुलिसिंग की जो बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, उसे कैसे देखते हैं? पहले ही होना चाहिए तो आप बुराई होगी। तो महिलाओं का कहना है कि ये कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया है बहुत अच्छा, वो लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं और उनको उम्मीद है कि ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। आप ये मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत एक बार चौथा चरण हो रहा है इस बार योगी सरकार ने जो शुरू किया है। सड़क पर निकलते घर से निकलते डर लगता है या अभी भी आपको लगता है कि किसी और तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए या कैसा महसूस होता है? 10-11 बजे के बाद निकलना कैसे देखते हैं महिलाओं को लेकर? गर्मी लगी बहुत ठीक है। तो लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार ने कदम उठाए हैं वो अपने आप में मार्का है। महिलाओं का भी ये कहना है कि जिस तरीके की योजनाएं, जिस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उससे उन्हें लाभ हो रहा है। थोड़ा इन सारी चीजों को चैनलाइज करने और उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से अब मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत होगी, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये अभियान और रंग दिखाएगा और साथ ही महिलाओं के भीतर जो आत्मविश्वास है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर। राजधानी लखनऊ में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही चोरी का ताजा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। जब लोग रात के वक्त चैन की नींद सो रहे थे तब लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्रदेश में सेवा देते हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय धर्मपाल जी, वेंकेश्वर जी, इस मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष राम प्रसाद जी, उनके सानिध्य में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी, प्रदेश में पदाधिकारी, पूर्व मंत्री एवं हमारे विधायक आदरणीय सुरेश जी, विधायक अशोक कोरी जी, मंचस्थ हमारे सम्मानित एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय राजा बाबू, इस मंच पर विशेष रूप से हमारा निवेदन स्वीकार कर पधारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद और असंख्य जनों के संस्कृति की दृष्टि से
प्रेरणा आदरणीय मनोज जी, आज अमेठी के एक एक नागरिक, एक एक युवा और युवती की ओर से इस मंच का मैं अभिनंदन करती हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन करती हूं। अमेठी के इतिहास में वो युवा पीढ़ी जो हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का भविष्य है, एक नई ऊर्जा के साथ, भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख नए सपनों को उड़ान देने के लिए उपस्थित है। आप सबने आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का हम सबके लिए शुभ संदेश सुना। मैं आज देश के प्रधान सेवक की अनुपस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञा से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अल्प समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, संदेश दिया और इस बात का संकेत दिया कि भले ही प्रधानमंत्री जी इस धरा पर आज से लगभग 4 साल पहले पधारे थे, लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और अमेठी के नागरिकों के लिए सम्मान है, प्रेम है और युवा शक्ति के लिए आशीर्वाद है। और अमेठी के जनमानस के लिए आशीर्वाद इस बात पर भी संकेत देता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के मध्य में ज्यादा समय नहीं लूंगी। दीदी हूं, इसलिए दीदी को कम और मुख्यमंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 2-3 विषयों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई, ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ और गरीब किसान की जमीन नदी में ना बहे, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। आज पुनः अमेठी के उन किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। ये वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40%
शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाए। स्वस्थ तन, सुखी मन और सेहतमंद समाज की बुनियाद है स्वच्छता। आजादी के बाद पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया जन आंदोलन बनकर उभरा। देश के करोड़ों नागरिकों में स्वच्छता की अलग जगाने में उपयोगी भूमिका निभाने वाला स्वच्छ भारत मिशन माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त होकर सभी गांवों ने ODF प्लस का दर्जा भी हासिल कर लिया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार, नागरिकों को गंदगी से मुक्ति और संक्रामक रोगों की रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभा रहा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता का उपहार, स्वस्थ जीवन का आधार। उम्मीद की एक किरण घने अंधेरे में चहुओर भर देती है उजियारा। दशकों से रसोई में काले धुएं से बेहाल करोड़ों माताओं बहनों के जीवन में उम्मीद का नया सवेरा लेकर आई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारी सरकार ने बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रखा है माताओं बहनों की सेहत का खास ख्याल। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को किया है सशक्त। उज्ज्वला है विजय का प्रतीक उन माताओं बहनों के लिए जिन्होंने जीवन गुजार दिया धुएं के काले बादलों के बीच। उज्ज्वला ने दिलाया है उन्हें उनके हक का सम्मान। नई उम्मीद, नया सवेरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आयोजन में आज का ये सम्मान समारोह जो वास्तव में केवल अमेरिकी नहीं बल्कि भारत की प्रतिभाओं के सम्मान का समारोह है। इस सम्मान समारोह की आयोजक, संयोजक, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, माननीय सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री संजय राय जी, माननीय विधायकगण श्री सुरेश पासी जी, अशोक कोड़ी जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों और अमेठी के गांव से उपस्थित सभी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के प्रतिभागी और पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ीगण, मैं सबसे पहले आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी को इतने भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के प्रदेश के पहले आयोजन को यहां की स्मृतियों के साथ जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देते हुए
उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को जिनकी संख्या अब तक की रिकॉर्ड तोड़ रही है, वह है 1,11,000। इन सभी खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस प्रकार के आयोजन आज से पहले एक सपना हुआ करते थे। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों की बात देश के खिलाड़ियों के प्रति प्रत्येक युवा को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जब आह्वान किया था, पूरे देश के अंदर खेलकूद की प्रतियोगिताएं बढ़ती गई। आपने देखा होगा, यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे, हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं। गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और अब तक पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे। दूसरे संस्करण में हम लोगों ने देखा कि संख्या हजारों में गई, और आज तो अमेठी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 1,11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। अमेठी के वासियों, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस सफलतम आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अभी भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन चीन में हुआ है। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी पार की है, पहली बार, आप याद करिए कि पहली बार 107 मेडल देश के खिलाड़ियों ने जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप। ये भारत के सभी युवा खिलाड़ी थे, और उसमें भी 25% मेडल ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। याद करिए, जब वहां पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो भारतीय टीम का हिस्सा थी, और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जब उसका प्रदर्शन की बात आई, तो वह खिलाड़ी पहले चीन से पीछे चल रही थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया। और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे कार्यक्रम, डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे, और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार रखा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। आंध्र प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किया। स्वस्थ तन सुखी मन।